हेलो। तो इस क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 1.2 नंबर सिस्टम की। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या है, लोकेटिंग इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। एक ये चीज पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और एक और टॉपिक है डिफरेंस रेशनल और इर्रेशनल के बीच में। इर्रेशनल, तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस एक्सरसाइज के। तो पहले डिफरेंस देख लो, रेशनल और इरेशनल के बीच में है क्या। लास्ट क्लास में वैसे बताया था इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। मींस p अपॉन क्यू की फॉर्म में आप जिस नंबर को नहीं लिख सकते हो वो इरेशनल है। लाइक 5/2 ये अभी रेशनल है, बट ऐसे पाई है, √2 है, √3 है, √7 है, ये सब इरेशनल के एग्जाम्पल हैं। कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यूज जो होती हैं वो आपको सारी लगेंगी कि सारी जो फ्रैक्शंस की वैल्यूज हैं वो रेशनल ही है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू रेशनल हो। 22/7 ये भी एक फ्रैक्शन है, बट ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। तो डिफरेंस कैसे पता करेंगे कौन से नंबर रेशनल है और कौन से नहीं। हाँ, एक बात और याद रखो, ज्यादातर इरेशनल नंबर किस में होते हैं, वो ज्यादातर √x के फॉर्म में होते हैं। इरेशनल नंबर ज्यादातर √x के फॉर्म में होते हैं। इन दोनों नंबर को देखो तो और समझ में आएगा कि रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या है। दोनों नंबर रूट के अंदर है, तो हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि ये दोनों ही इरेशनल होंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में रूट की वैल्यू इरेशनल होती है, पर आप कैसे पता करोगे कौन सा रेशनल है इरेशनल है। देखिए ये √36 है, इसको सॉल्व कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 36, अब 36 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ऐसे ही आगे जाते जाएंगे। तो 6 का स्क्वायर 6 6 36 कैंसिल हो गया, सीधे आंसर मिल गया 6। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ रहा है, बट जब √7 आप सॉल्व करोगे तो √7 जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 3 नहीं लेना है 2 लेना है। 2 2 4 माइनस वी गेट 3, यूनिट प्लेस ऐड करते हैं, यूनिट प्लेस 2 है, ऐड किया 4 आया, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई वैल्यू रखनी होगी, तो मिनिमम 1 रखोगे तो 41 जो यहाँ रखोगे सेम वैल्यू यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो 41 1 41, यहाँ पे तो 3 है तो पॉइंट लगाओगे 2 0। देन अब चेक करिए कि 300 लगभग कब आएगा, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे। 41 1 41 बहुत छोटा हो गया, आपको 300 की अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए, तो लगभग 6 लेके देखते हैं 6। तो 6 6 36, 6 24 25 26 27, सब्ट्रैक्ट कर लो 4 2, ऐसे ही आगे सॉल्व करते जाओगे, यहाँ पे फिर 6 ऐड करोगे 52, फिर यहाँ पे एक वैल्यू लोगे, ऐसे सॉल्व करते जाओगे तो √7 की वैल्यू आप देखोगे वो परफेक्ट एक नंबर नहीं आ रहा होगा। जैसे ये एक नेचुरल नंबर परफेक्ट आ रहा है, वैसे ये एक नंबर परफेक्ट नहीं आ रहा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स क्या है कि √7 को जब सॉल्व किया आपने तो जो आंसर आया है वो खत्म ही नहीं हो रहा, वो आगे आता जा रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, जिसको आप जब सॉल्व करते हो तो वो खत्म नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और वहीं पे रेशनल में वो डायरेक्टली आंसर हमें मिल जाता है। एक और एग्जांपल है इरेशनल नंबर का, जैसे पाई ले लो। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जब सॉल्व किया तो आप देख रहे हो 3.1428, इसको सॉल्व करोगे तो ये आगे ही आता जा रहा है, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है। तो इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स क्या है, जो क्वेश्चन आ रहा है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, मीन्स वो एंड नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन होती है जब सॉल्व करने पे नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन आपको मिलता है, या फिर रूट की वैल्यू को सॉल्व करते हो तो नॉन टर्मिनेटिंग आता है, देन वो ज्यादातर वो इरेशनल की कंडीशन होती है। अब एनसीईआरटी का एग्जांपल 2 है, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो
रूट टू को आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना है, तो इसके लिए पहले समझ लो फिर बताते हैं करोगे कैसे। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है नंबर लाइन पे। आप क्या करिए 0 से 1 सेंटीमीटर ये इतना मेजरमेंट ले लो, ये ले लिया, ठीक है। ये क्या है बेस। अब एक परपेंडिकुलर बनाओ 1 सेंटीमीटर का। परपेंडिकुलर का मीन्स क्या है 90 डिग्री से, आपको यहाँ से 90 डिग्री से 1 सेंटीमीटर बनाना है, तो 1 सेंटीमीटर आपने परपेंडिकुलर बना लिया। बेस 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर हो गया, तो हाइपोटेनस अपने आप क्या हो जाएगी √2। ये क्या हो जाएगी √2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाम दे दिया OA, ठीक है। पर हमें OA को तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करोगे कंपास की निडल को सेंटर O को सेंटर एज अ मान के OA तक की आर्क लीजिए और इस नंबर लाइन पे कट करो। जहां पे भी वो कट होगी वो पूरा डिस्टेंस क्या होगा √2 सेंटीमीटर, तो इसका नाम दे दो OC। तो ये हो गया √2 सेंटीमीटर। अब ये कैसे हुआ है, √2 कैसे आया, देखो बेस 1 लिया, परपेंडिकुलर 1 लिया, हाइपोटेनस √2 कैसे आया, देखो यहां से फॉर्मूले से भी समझ सकते हो। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। बेस भी आपने 1 लिया, परपेंडिकुलर भी 1 लिया, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये क्या हुआ 2 इज इक्वल टू हाइपोटेनस क्या आया √2, इसीलिए हमें यहाँ पे √2 मिल गया। इस तरीके से इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 4 क्या है कि √4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फिर उसी अकॉर्डिंग देखो, फिर नंबर लाइन हमें बनानी पड़ेगी। बेस लोगे, परपेंडिकुलर लोगे, तभी रूट की वैल्यू मिलेगी। तो बेसिकली हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हाइपोटेनस का यूज किया था। हाइपोटेनस √3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे एग्जांपल नंबर 4 में। तो √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो हाइपोटेनस हमें √3 मिलना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, √3 को क्या लिख सकते हो 2 + 1, फिर हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2 + 1। याद रखिएगा ज्यादातर क्वेश्चन में +1 आपको करना है। परपेंडिकुलर जो आप बनाओगे वो हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। तो 2 को ये लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया बेस क्या लेना है √2 और 1 क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर। बेस √2 कैसे मिलेगा, ये 0 है, ये 1 है, 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आपने परपेंडिकुलर बनाया। आपने नंबर √2 को अभी पीछे देखा है करना, तो ये क्या हो गया √2, ये √2 हो जाता है। √2 को हमें लेना है बेस और परपेंडिकुलर कितना लेना है 1 सेंटीमीटर, तो ये हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनस इसको सॉल्व कर लोगे क्या आएगा 2 + 1 √3, ये क्या आ गया हमारे पास √3, ये हो गया √3 सेंटीमीटर, ठीक है। O2A। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कंपास की निडल को O पे रखिए और A तक का आर्क लेके नंबर लाइन पे कट करो। जहां पे कट होगा वो पूरा मेजरमेंट क्या होगा √3 सेंटीमीटर, ये हो गया सॉल्व। इस तरीके से आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर ये मेथड टफ लग रहा है तो एक तरीका और है करना, क्या करना है उस तरीके में, वो बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। क्या करो, जो भी रूट के अंदर वैल्यू लिखी है, यहाँ पे रूट के अंदर क्या वैल्यू लिखी है √3, तो 3 सेंटीमीटर की लाइन बना लो। जितनी जो वैल्यू लिखी है उतना मेजरमेंट का लाइन बना लीजिए, ठीक। अब पहला स्टेप है कि जो वैल्यू लिखी है उतने मेजरमेंट की लाइन बनाओ। दूसरा स्टेप है उसमें 1 यूनिट ऐड करो। 1 यूनिट ऐड करने का मीन्स क्या है 1 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर स्केल यूज कर रहे हो तो 1 यूनिट हो गया। अब क्या करो, इस पूरी लाइन की ABC, इस AC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। कैसे बनाओगे, A पॉइंट को कंपास, A पॉइंट को सेंटर लेके इस लाइन के हाफ से ज्यादा लेके R कट करिए और C से भी सेंटर लेके ऐसे कट करोगे और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको क्या देगा, इस लाइन का मिड पॉइंट को A से रेडियस लेके आप एक सेमी सर्कल बनाओ। मिड पॉइंट से A तक का रेडियस लेके सेमी सर्कल बनाओ। फिर ये जो B पॉइंट है इसको ऊपर टच करा दो परपेंडिकुलरली और यही क्या हो जाएगा √3। क्या है स्टेप 1, जो वैल्यू दी गई है उस मेजरमेंट की लाइन बनाओ। स्टेप 2 उसमें 1 यूनिट ऐड करो। स्टेप 3 क्या है, जो पूरी लाइन है उसका मिड पॉइंट फाइंड करो। स्टेप 4 क्या है, उस
उस सेंटर से रेडियस लेके हाफ सेमी सर्कल बनाइए। स्टेप 6 क्या है, बी पॉइंट से इस सेमी सर्कल को परपेंडिकुलरली टच कराओ और यही क्या होगा, √3। तो ये दूसरा मेथड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का ट्रू फॉल्स विथ रीजन। ठीक है, तो क्या है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर होंगे क्या वो सारे रियल नंबर होंगे? सारे इरेशनल नंबर रियल होंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल प्लस रेशनल। तो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर का ही पार्ट होगा। दूसरा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल लाइन। नंबर लाइन पे जितनी भी वैल्यूज है क्या वो √m के फॉर्म में ही होगी? ये नंबर लाइन बनाई, उसमें 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ये √m के फॉर्म में तो है नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। और अगर आपने ले लिया, चलो √4 की अगर बात करते हो तो कहोगे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये √4 क्या है, ये तो 2 आ जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि √m वाली वैल्यू रूट के ही फॉर्म में हो। √9 है तो रूट में, लेकिन आंसर तो उसका 3 है, तो एग्जैक्ट नंबर है, तो ये भी फॉल्स हो गया। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल। हर एक रियल नंबर इरेशनल होगा? नो। क्यों? क्योंकि रियल नंबर इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव होंगे, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव नंबर लोगे उसका रूट लोगे, क्या वो सारे इरेशनल होंगे? अगर ऐसा नहीं है तो एग्जांपल दो। देखो √9 ही मैंने एक ले लिया, तो √9 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका रूट लोगे तो क्या आएगा, इरेशनल थोड़ी ना, ये तो 3 वैल्यू देगा। वैसे ही √16 4, तो ये सब तो रेशनल नंबर है। तो ये जरूरी नहीं है कि रूट के अंदर जो जो वैल्यू हो वो सारे क्या हो, स्क्वायर रूट के अंदर जो जो वैल्यू हो वो सब इरेशनल हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में √5 को नंबर लाइन पे शो करना है। फिर से वही दिमाग लगाओ, हाइपोटेनस हमें बनाना है √5, इस तरीके से सोच सकते हो आप। तो √5 हाइपोटेनस बनाना है तो यहाँ पे लिख सकते हो 4 + 1। ठीक है, तो बेस क्या लिख सकते हो, 4 मींस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मींस आप बेस ले सकते हो 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर, आपको √5 मिल जाएगा। मींस क्या करोगे, ये लोगे 0, ये 1, ये 2, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया आपका बेस, 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बना लो, ये ज्वाइन कर दो, ये क्या हो गया √5। √5 को नंबर लाइन में कैसे शो करोगे, O to A क्या है हमारा √5, कैसे शो करोगे, O को सेंटर लेके A तक आर्क आपको इस नंबर लाइन पे कट कर देनी है। तो जहां पे कट करोगे वो क्या होगा, √5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा √5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। स्क्वायर रूट स्पाइरल बेसिकली क्या है, अभी आपने देखा था स्टार्टिंग में कि 1 सेंटीमीटर का बेस लेते हो, फिर उसमें 1 सेंटीमीटर आप अगर परपेंडिकुलर ऐड कर देते हो तो मिल जाता था √2। ठीक है, वैसे ही जब √2 आपने बेस लिया था एक क्वेश्चन में और उसमें 1 सेंटीमीटर आप परपेंडिकुलर ऐड कर देते हो तो हाइपोटेनस मिल जाती थी √3। करके देख लो, बेस ले लिया √2, स्क्वायर परपेंडिकुलर ये ले लिया, हाइपोटेनस क्या मिल जाएगी, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया 2 + 1, हाइपोटेनस हो गया √3। वैसे ही जब आप बेस √3 ले लोगे और इसमें 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा आपको √4। फिर ऐसे ही 1 सेंटीमीटर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा √5। अब √5 आपने बेस ले लिया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऐड किया तो ये जो हाइपोटेनस क्या मिल जाएगी √6, और ये ऐसे ही कहानी आगे चलती रहेगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्पाइरल। ठीक है, स्क्वायर रूट स्पाइरल यही है। फिर √7 8 9 10 11 12 ऐसे आगे चलता रहेगा। ओके, तो एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में 1.3 देखेंगे। ओके देन बाय।